तरफ अखिलेश यादव कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी ओर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी का जो बचा कुचा साम्राज्य है उसका भी सफाया किया जा रहा है। आपको बता दें इनकम टैक्स की टीम लगातार बड़ी कार्रवाई अवैध संपत्तियों पर करती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। माफिया अगर सिर उठाने का कुछ साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। यूपी की धरती पर जिसकी तूती बोलती थी, मरने के बाद भी उस माफिया की साम्राज्य की ईंटें उखाड़ी जा रही हैं। गाजीपुर में डॉन मुख्तार अंसारी की 12 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली गई। मुख्तार के बेटों की अपील खारिज होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है। इससे पहले यूपी सरकार ने भी मुख्तार के कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन को सील कर दिया है। एक वक्त था जब पूर्वांचल की धरती पर मुख्तार अंसारी की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। आरोप है कि मुख्तार ने जहां चाहा जमीनों पर कब्जा किया, जहां चाहा मर्डर कराया, जब चाहे हिंसा और दंगे कराए। लेकिन उसके रसूख के आगे तथाकथित सेक्युलर सरकारें और उनकी पुलिस हमेशा लाचार दिखी। सपा का राज हो या बसपा की सरकार, मुख्तार की हनक में कोई फर्क कभी नहीं पड़ा। लेकिन मुख्तार अंसारी गिरोह के बुरे दिन तब शुरू हुए जब साल 2017 में योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सरकार की कमान संभाली। सत्ता संभालते ही योगी ने माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लागू कर दी, जिसके बाद माफिया और उनके गुर्गे यूपी छोड़कर भागने लगे। मुख्तार अंसारी पर भी ऐसा शिकंजा कसा गया कि उसने साजिश रचकर खुद को यूपी की जेल से पंजाब जेल में शिफ्ट करवा लिया। लेकिन योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़कर उसे यूपी की जेल वापस ले आई। आरोप है कि क्राइम और पॉलिटिक्स के कॉकटेल से मुख्तार ने सैकड़ों करोड़ कमाए थे। 1996 में बीएसपी के टिकट पर पहली बार विधायक बना। 1996 से 2022 तक लगातार विधानसभा सदस्य रहा। आखिरी बार 2017 में जेल से निर्दलीय विधायक का चुनाव जीता। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए। योगी सरकार की सख्त पैरवी से मुख्तार को 7 मामलों में सजा हुई। मुख्तार की करीब 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। मुख्तार गैंग के कई बदमाश भी एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। मुख्तार अंसारी के परिवार के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए। अंसारी की पत्नी, बेटे, भाई के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किए। ये सब संभव हुआ योगी सरकार की एंटी माफिया पॉलिसी की वजह से। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना और बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है। सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था माफिया अगर सिर उठाने का कुछ साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। योगी सरकार के एक्शन का ही असर था कि कभी पुलिस हिरासत में भी अपनी ताकत दिखाने वाला मुख्तार पंजाब से यूपी की जेल लाते वक्त व्हील चेयर पर आ गया। आखिरकार इसी साल 28 मार्च को जेल में कैद मुख्तार की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुख्तार की मौत के बाद भी जांच एजेंसियां उसके काले पैसों से खड़े किए गए आर्थिक साम्राज्य को डहाने में लगी हुई हैं। गाजीपुर में आईटी विभाग ने 12 करोड़ की जमीन जब्त कर ली। मुख्तार ने करीबी गणेश मिश्रा के नाम पर खरीदी थी संपत्ति। गणेश दत्त ही मुख्तार अंसारी की रियल एस्टेट का काम देखता था। आईटी विभाग की जांच में जब्त की गई जमीन बेनामी निकली। जमीन खरीदने में दिए गए चेक का कभी भुगतान ही नहीं किया गया। दावा किया जाता है कि मुख्तार अंसारी गैंग के पास अभी भी सैकड़ों करोड़ की अवैध संपत्ति है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यूपी सरकार के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां इन संपत्तियों का हिसाब किताब निकाल रही हैं। दूसरी तरफ माफिया गैंग के खिलाफ योगी की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का असर ऐसे ही कार्रवाइयों के माध्यम से दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मटन के नाम पर लोगों को गौमांस परोसा जा रहा था। मामला बिजनौर के सलार होटल का है और आज कल या कुछ महीनों या सालों से नहीं बल्कि लंबे समय से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा था। जब पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली तो पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। बिजनौर में मटन के नाम पर परोसा जा रहा था गौमांस। मटन बोलकर लोगों को खिलाया जा रहा था गौवंश का मीट। लंबे समय से चल रहा था गौमांस खिलाने का खेल। उत्तर प्रदेश में गाय की हत्या करना और गौमांस बेचना कानूनन अपराध है। सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि यूपी में कहीं भी गौमांस नहीं बेचा जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पैसों के लालच या फिर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने के लिए सालार होटल में खुलेआम गौवंश बेचा जा रहा था। सालों से सालार होटल में मटन के नाम पर लोगों की थाली में गौमांस परोसा जा रहा था, लेकिन जब बिजनौर पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने होटल में धावा बोल दिया। पुलिस पूरी तैयारी के साथ उस सालार होटल पहुंची जहां गौमांस खिलाया जा रहा था और छापेमारी करके पुलिस ने भारी मात्रा में गौमांस बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने मांस की जांच कराने के लिए वेटनरी डॉक्टर को बुलाया, जिसके बाद डॉक्टर ने गौमांस होने की पुष्टि कर दी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और होटल मालिक शफीक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने होटल में गौमांस परोसने के आरोप में शफीक के साथ ही तंजीम को भी गिरफ्तार किया है। वहीं होटल से कच्चा पक्का 25 किलो गौमांस बरामद किया गया है। जुर्म इकबाल करते हुए अनीस गड्ढा कॉलोनी कस्बा चांदपुर जो इनको मांस की सप्लाई करता है उसके साथ मिलकर यह कारोबार करना बताया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। होटल को सील किया गया है। अनीस गड्ढा कॉलोनी कस्बा चांदपुर की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। होटल में गौमांस परोसने वाले शफीक और तंजीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गौ हत्या करके हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाला अनीस अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी हैं और अब उसका पुलिस से बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिजनौर के होटल में गौमांस मिलने के बाद की घटना को लेकर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। इसके अलावा अगर बात करें तो साधु संतों की ओर से इस घटना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। बिजनौर के एक होटल में जिस प्रकार गोमांस बरामद हुआ है उससे तो यह लगने लगा है कि तथाकथित अल्पसंख्यक वर्ग अब होटल जिहाद पर भी उतर आया है। अखिल भारतीय संत समिति यूं ही नहीं कह रही कि इन सो कॉल्ड अल्पसंख्यकों से कुछ भी लेन देन खान पान बंद कीजिए। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां गोमांस विक्रय गो हत्या पर कड़े कानून है, अगर वहां धता बता करके और इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है तो यह माफी योग्य तो कतई नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से यह मांग करता हूं कि कठोर से कठोर कार्रवाई, ताकि इन्हें ये पता चले कि ये योगी आदित्यनाथ के राज्य में जी रहे हैं और इस तरीके के कार्यों के लिए कोई क्षमा नहीं है।